This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on a very simple and important topic, have as an action verb. अगर आप अपने जहन पे जोर डालें तो आप लोगों ने गुज़श्ता सेशन में have as an auxiliary verb डिस्कस किया था, have as a state verb डिस्कस किया था. आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं have as an action verb. I am sure that whatever verbs you can see on your screen, you must have used them in your conversation. मैं लाजमी ये बात कह सकता हूं कि आपने लाजमी तौर पर इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया होगा जो जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं. ईट, ड्रिंक, take, enjoy, smoke. I eat an apple, I drink juice, I take class, I enjoy my lecture, I smoke a fag, or I can say I smoke. इन वर्ब्स की जगह पर गोरे ने हमको एक वर्ब दे दिया है, और वो वर्ब कौन सा है? हैव एज एन एक्शन वर्ब. आज से पहले मैं आपसे ये कहता था वी कैन नॉट यूज वर्ब आईएनजी विद हैव बिकॉज हैव इज अ स्टेट वर्ब. लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हैव के साथ वर्ब आईएनजी लगाना चाहें तो बिल्कुल लगाइए, क्योंकि अब आप हैव को एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल करने जा रहे हैं. अब आप कह सकते हैं आई एम हैविंग. अब आई एम हैविंग अगर आप कह रहे हैं, इसका मतलब है आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम टेकिंग, आई एम एंजॉइंग, आई एम स्मोकिंग. आपने हैव हैड, हैव हैड, हैज सुना था मेरे साथ, लेकिन अब इनकी मीनिंग्स बदल रहे हैं क्योंकि हैव की मीनिंग्स बदल रहे हैं. हैव का मतलब ईट है, ड्रिंक है, टेक है, एंजॉय है और स्मोक है. अगर मैं आपसे कहता हूं आई हैव एन एप्पल, इट मीन्स आई ईट एन एप्पल, आई टेक एन एप्पल. अब मैं ये नहीं कह सकता आई ड्रिंक एन एप्पल और आई एंजॉय एन एप्पल. आई ईट और आई टेक एन एप्पल. अगर मैं यही सेंटेंस पास्ट में ले जाऊं तो मैं कहूंगा आई हैड एन एप्पल. इट मीन्स आई एट एन एप्पल, आई टुक एन एप्पल. अगर मैं कहता हूं आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, अगर मैं ये कह दूं आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, इट मीन्स आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. अब आप ये वाले सेंटेंसेस जब सुनेंगे तो दे लुक वेरी गुड एंड दे आर वेरी कॉमन इन आवर स्पोकन इंग्लिश. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहते हैं ही ईट्स पिज्जा, तो अब आज के बाद आप ये कह सकते हैं ही हैज पिज्जा. ही ईट्स पिज्जा, ही हैज पिज्जा. ही टेक्स अ शावर, he has a shower. यानी कि जहां जहां ये वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक, अब हम वहां पर हैव इस्तेमाल करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे. अगर थर्ड फॉर्म है तो बेटा आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि थर्ड फॉर्म से पहले हैव लगता है, हैज लगता है और हैड लगता है. तो फिर आप क्या कहेंगे? आई हैव हैड, ही हैज हैड, ही हैड हैड. आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. अब जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार. अब यहाँ पर हैव का मतलब क्या है? ड्रिंक है, इंजॉय है, स्मोक है. इसका मतलब क्या सर? अब यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब है. अच्छा देखो, ये बात जहन से निकलनी नहीं चाहिए. आई हैव अ कार. अब ये नहीं कि बोल दिया सर ये आई एंजॉय अ कार. बेवकूफी. भाई याद रखें जो माजी में पढ़ लिया है. आई हैव अ कार, इट्स अ स्टेट वर्ब. हैव अ सीट, बैठिए ना. आप हैव अ सीट, टेक अ सीट भी कह सकते हैं, हैव अ सीट भी कह सकते हैं. और अगर फॉर्मल में आपको कहना है बी सीटेड, पधारिए, तशरीफ रखिए, बी सीटेड. डू यू हैव बिरयानी? अब देखें, इसके दो मीनिंग्स निकल सकते हैं. आप एक दुकान पर पहुंचे, हाँ बशीर भाई, हाँ डू यू हैव बिरयानी? अबे भाई कौन से वक्त आ रहे हो, रात का 1:30 बज रहा है, दे रहे धुल रही है. अबे भाई हो सकता है आपने अपने लिए रखी हो. हाँ अपने लिए तो रखी है, लेकिन बोटी नहीं है, आलू वाली है. डू यू हैव बिरयानी?
अब डू यू हैव बिरयानी का यहाँ पर जो मैंने उनसे पूछा भाई, इसका मतलब है कि क्या आपके पास बिरयानी है। तो देखो इंग्लिश में सिचुएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये नहीं कि डू यू हैव बिरयानी का मतलब तुमने रट्टा मार लिया कि डू यू हैव बिरयानी का मतलब है क्या तुम बिरयानी खाते हो। हैव का मतलब पोजेशन भी हो सकता है और हैव का मतलब ईट भी हो सकता है, टेक भी हो सकता है। अब हम एक किसी रेस्टोरेंट में गए, मैंने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव बिरयानी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि आप बिरयानी रखना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर लाजमी सी बात होगी, आप मेरा मतलब क्या होगा, वुड यू लाइक टू हैव बिरयानी, क्या आप बिरयानी खाना पसंद करेंगे। यस श्योर सर, व्हाई नॉट, बट यू विल पे द बिल। व्हाई नॉट सर, श्योर एनी टाइम। आई नॉर्मली हैव अ गुड टाइम इन विंटर। अब यहाँ पर हैव का मतलब एंजॉय, आई नॉर्मली एंजॉय इन विंटर। हैव अ गुड टाइम लगाने की मजबूरी है हमारे, अ गुड टाइम हमें लगाना पड़ता है जब हम ये एंजॉय से रिप्लेस करता है। लेकिन जब आप यू लिखेंगे आई नॉर्मली एंजॉय इन विंटर, अब आपको गुड टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। आई नॉर्मली हैव अ गुड टाइम इन विंटर, आई नॉर्मली एंजॉय इन विंटर। सारा हैज अ हेडेक। सारा हैज अ हेडेक मींस सारा के सर में दर्द है। अब ये एक्शन वर्ब नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्शन वर्ब, दिस इज अ स्टेट वर्ब, याद रखनी है ये बात। डज सारा हैव अ फैग, डज सारा हैव अ फैग। अब यहाँ पे भी देखो वही दो मीनिंग है, क्या सारा के पास सिगरेट है, क्या हो गया भाई, लड़की है वो तो क्या हो गया भाई, आजकल लड़कियां भी पीती हैं। डज सारा हैव अ फैग, क्या सारा सिगरेट पीती है, डज सारा हैव अ फैग, राइट। फैग एंड वो जो सिगरेट के आखिर में बच जाता है ना, वो कहता है कहलाता है, टोटे जो होते हैं ना, फैग एंड। सारा हैज ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. She has breakfast, she takes, she eats. I had breakfast at 9:30 means I took breakfast at 9:30. She had a shower, she had a shower and had a cup of tea. मतलब she took a shower and took a cup of tea. I have 3 siblings. मेरे 3 बहन भाई हैं. This is a stative verb. I have a good time. I had a good time in Murray. It's an action verb. I had a good time in Murray. She had a cancer stick. She had a cancer stick. It means she smoked. Cancer stick cigarette को बोलते हैं. I have a meeting tomorrow. I have a meeting tomorrow. It's a stative verb. Have you had tea? चाय पी ली बेटा आपने? सुने चाय पी लिया आपने? हाँ भाई अभी भी है। Have you had tea? कितना खूबसूरत सेंटेंस है, बहुत खूबसूरत सेंटेंस लगता है मुझे। Have you had tea? I have just had lunch. I have just had lunch. मैंने बस अभी अभी खाना खाया है। He has a shower. अब यहाँ पर has का मतलब takes है। चले आप थोड़ा आपका थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनको हम कैसे चेंज करेंगे, आप लोग मेरी मदद करेंगे। इसको हमने गायब कर दिया। चलिए प्लीज हेल्प मी आउट। जो लोग मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है सेशन के अंदर, वो प्लीज आ जाए, जरा हैंड रेस कर लें। अब समझ नहीं आ रहा, यू हैव टू ईट समथिंग, ये तो हम बोलते हुए आए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसके साथ हैव लगा लें। यस कोई बोले ना बोले, हुमैरा सबसे पहले आती है, दैट्स वेरी गुड। यस हुमैरा, यू हैव टू ईट समथिंग। अब समझ You नहीं, have to have something. हैव टू हैव कितना खूबसूरत सेंटेंस लग रहा है ना, लग रहा है अंग्रेज के बच्चे बन गए। यू हैव टू हैव समथिंग, यू हैव टू हैव समथिंग। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को बड़े अनयूजुअल लगे ये सेंटेंसेस, बट दे आर वेरी कॉमन इन यूज। जब आप सुनेंगे ना नेटिव स्पीकर्स को, तो वो आपसे ये बोलेगा, हैव समथिंग, व्हाई आर यू स्टैंडिंग इन सेरेमनी, हैव समथिंग। वो ये नहीं बोलेगा कुछ खा ले, ईट कर ले, ईट ड्रिंक टेक, वो हैव बोल देगा। हैव में सब कवर कर लिया उसने। स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है ये। दैट्स वेरी गुड। आई लाइक टू ईट बिरयानी। सना, I like to eat biryani. कैसे Eat. कहें? I like to have biryani. I like to have biryani. Nartasha, they eat food. They eat food. They have food. They have food. अगला भी आप ही बनाएंगी। Eat an apple every day. Have an apple every day. Have an apple every day. Right? Do you drink tea? Sana Imtiaz, do you drink tea? Do you have tea? Do you have tea? अगला भी आप बनाएंगी, बड़ा अजीब सा बनेगा लेकिन बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है। I had to drink water. I had to have water.
पहली दफा जिंदगी में बोला है जबान से, मान लो ये वाला जुमला, आई हैड टू हैव वाटर। Have water. पहली दफा बोला है ना, आई हैड Sir, टू हैव वाटर। आई आज से पहले शायद ये जुमला कोई बोलता तो समझ नहीं आता कि क्या कह रहा है भाई, हैड टू के बाद हैव लगा रहा है। आई हैड टू हैव वाटर, अब समझ आ रहा है कि हैव का मतलब तो ड्रिंक भी होता है। आई हैड टू हैव वाटर मतलब मुझे पानी रखना होता है। हमारे जिंदगी में तो हमें हैव का मतलब सिर्फ रखना सिखाया गया है, रखना, होना। तो अगर किसी ने कह दिया आई हैड टू हैव वाटर, तो मुझे पानी रखना पड़ा, सर ये एक अजीब सा जुमला है ना भाई। तो अब पता चला है आई हैड टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना पड़ा। यस, नेक्स्ट सैरिश, आई लाइक टू ड्रिंक जूस। Yes, sir. Assalamu alaikum. I like to have juice. आई लाइक टू हैव जूस, अगला भी आप ही बनाएंगी। ड्रिंक ड्रिंक टी, Have tea. हैव टी, अगला भी आप ही बनाएंगी। आई वॉन्ट टू टेक क्लास, I want to. I want to have class. आई वॉन्ट टू हैव क्लास। यस सोफिया, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, Have rest. यू नीड टू टेक रेस्ट, You need to have rest. you need to have rest, you need to have rest। I smoke a fag, ये भी आप ही बनाएंगी। I have a fag. I have a fag। Yes, next Nida, I enjoy Sir Hasib's lecture। I have Sir Hasib lecture. A good time लगाना पड़ेगा, मैंने कहा था जब enjoy आएगा तो good time को आपको I have a good time Sir Hasib lecture. I have a good time in Sir Hasib's lecture। I enjoy with my family। I have a good time with my family. That's very good। Yes, Amreen Fatma, next, she ate pizza। She ate, yes, she ate pizza, she had pizza। We drank coffee, we drank, We had coffee. we had coffee। That's very good। Yes, next Alia, they took dinner at 7। They took dinner at 7। Alia, Muskan, They had dinner at 7. I smoked a fag yesterday। तो थोड़ा ऊपर करिएगा दिख नहीं रहा। I had a fag yesterday. I had a fag yesterday। Sobia, next, I enjoyed in Murray। I had a good time in Murray. Yes, he drinks mango shake। ये भी आप ही बनाएंगे। He have mango shakes. He has mango shake। She takes an extra class on Sunday। She has an extra class on Sunday. That's very good। Yes, Neelam, Ali eats junk food। Ali has junk food. Ali has junk food। Sarah smokes cancer stick। Yes, Neelam, Sarah has cancer stick. Sarah has cancer stick। Sarah cigarette पीती है। Sarah smokes cancer sticks, right? अच्छा जी। Ali enjoys a lot in class। Tayyaba, Ali enjoys a lot in class। Ali have a lot in class. Ali has a good time। मैंने कहा है ना, Ali has a good time in class. Ali has a good time in class। Yes, Zenia, I have taken class। Zenia, I have had class. I have had class। She has drunk Pepsi। She has drunk Pepsi। Sumaira, she has drunk Pepsi। She has had Pepsi. She has had Pepsi। उसने Pepsi पी ली है, उसे और देने की जरूरत नहीं है। Yes, next Fozia, she has drunk Pepsi के बाद they have eaten burger।
they have had burger. They have had burger. They have had burger. Yes, next. Sana. She has smoked many times. She has Dobara, Sana. She has smoked many times. Unmute yourself. she has Hmm. have smoked many times. Smoke तो गायब करना है ना. She has have many times. जी, she has had और उसके बाद fag लगाना पड़ेगा. Cigarette. Fag. Okay, She sir. has had She has had a fag. fag many times. She A has fag had, many times. yes, she has had a fag many Fag times. many times. Yes, next. When you took lunch, I had already taken lunch. Muskan. When you took lunch, I had already taken lunch. When you took lunch, I had already taken lunch. When you took lunch, When you had lunch, I had already nahi, I had I had already already had. or I- I had already lunch. I had already had lunch. Taken की जगह बस had लगा दे. Word order को क्यों change कर रही है? Okay, I had already had lunch. Yes. Next, Sumera. When she ate food, I had drunk tea. When she had food, I had tea. Very good. Yes, Zartasha. Have you taken tea? Have you had tea? Have you had tea? Yes, that's very good. Next, Alia. I am taking class. Alia Amir. I having class. I'm having class. What are you eating? What you are having? What are you having? What are you having? Look, she is smoking. वो देखो cigarette पी रही है. वो देखो. Look, Look, she is has she having fork a fork. fag beta, F-A-G, fag. Look, she is having a fag. Oh, Yes, fag. next, Neelam. We are enjoying here. We are having a good time here. Agla bhi. I like taking tea. I like having tea. I like having tea. That's very good. That's very good. और ये have as an action verb अपने इख्तिताम पे पहुंचा. Have का chapter close हो गया. हमने have as a state verb पढ़ लिया. Have as an action verb पढ़ लिया. Have as an auxiliary verb. Have as a state verb. Have as an action verb. जब आगे बड़े होंगे तो आप आगे चल के have as a causative verb भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा. लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लें तो शायद आप लोग इस तरह के जुमले बनाना शुरू कर दें. फॉर्मूला नोट कीजिएगा. हैव प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैव प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर ये हैव है तो अब तुम लोग समझदार हो गए हो. ये हैव भी हो सकता है, ये हैज भी हो सकता है, ये हैड भी हो सकता है, ये हैविंग भी हो सकता है. और यहां पर जो मैंने हैव लिखा है ये एज अ कॉजेटिव वर्ब लिखा है. सर ये क्या भला है? पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है, बस एक एग्जांपल आपको देकर समझाऊंगा फिर आगे चलूंगा. आई वॉश क्लॉथ्स. बताइए इस जुमले का मतलब क्या है? आई वॉश क्लॉथ्स. आई वॉश क्लॉथ्स. इस सेंटेंस की मीनिंग सब बता दीजिए. आई वॉश क्लॉथ्स. मैं कपड़े धोती हूँ. मैं कपड़े धोती हूँ. मैं कपड़े धोती हूँ. माशाल्लाह, सभी धोते हैं.
ठीक है ना, नौकर तो रखे हैं नहीं आप लोगों ने। आई वॉश क्लॉथ्स, लेकिन आई अब नौकर रख लेते हैं। सर जी मैं तो कपड़े धुलवाती हूँ, मुझसे नहीं धुलते। अब मैं कपड़े धुलवाती हूँ, कोई काम जो आप करते नहीं हैं बल्कि करवाते हैं, वहां पर पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे काम हैं आप लोग अपनी जिंदगी में करवाते हैं, जैसे बाल कटवाते हैं, हर हफ्ते आईब्रो बनवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, हर महीने 15 नए जोड़े सिलवाते हैं आप लोग, है भाई। बिरयानी बनवाते हैं, घर में रंगो रोगन करवाते हैं, दांत पॉलिश करवाते हैं, जूते मुरम्मत करवाते हैं, और टेबल कुर्सी मुरम्मत करवाते हैं, गाड़ियां ठीक करवाते हैं। बहुत सारे काम है ना जो हम अपनी जिंदगी में करवाते ही हैं। तो जब आप कोई काम करवाते हैं तो आप कहेंगे आई हैव। आप समथिंग में बताओ मैं क्या लिखूं, ऊपर वाले सेंटेंस में देखकर बताओ मैं क्या लिखूं। समथिंग में क्या लिखूं? टू अस्तगफिरुल्लाह। आई हैव क्लॉथ्स। अब बताओ थर्ड, अब थर्ड फॉर्म किसकी लिखूंगा? वॉश की। washed, अब इस जुमले का मतलब क्या हो गया? आई हैव क्लॉथ वॉश्ड। क्या मतलब? मेरे पास धुले हुए कपड़े हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कपड़े धुलवाए। मैं कपड़े धुलाती हूँ। मैंने मैं कपड़े कप- धोए। मैंने अस्तगफिरुल्लाह। कपड़े धोए थे। बहन मैंने मैं ये कपड़े धुलवाती हूँ। मैंने मैंने कपड़े धुलवाए। मैंने ये नहीं लिखा आई हैव वॉश क्लॉथ्स, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने ये नहीं लिखा है। मैंने लिखा है आई हैव क्लॉथ्स वॉश्ड। नहीं नहीं सर, ये आपने जुमला ही आगे पीछे कर दिया, आप तो बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ऊपर स्ट्रक्चर देख लो बेटा, हैव प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव क्लॉथ्स वॉश्ड। इसका ये पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर आया है, इसका मतलब है आपने कोई काम आप करवाते हैं। जब आप कोई काम करवाते हैं तो याद रखें आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वर्ब। आई हैव क्लॉथ्स वॉश, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा मेरा इंशाल्लाह। आई हैव क्लॉथ्स वॉश, मैं कपड़े धुलवाता हूं। अगर मैं ये कहूं मैं कपड़े धुलवा रहा हूं तो मैं हैव को क्या कर दूंगा बताइए? I have cloth washing. अस्तगफिरुल्लाह। I having. I I having, आई एम I हैविंग, am having I am cloth. having, I am having clothes washed. I am having clothes washed. अगर मैं कहूं कि मैं कपड़े धुलवा चुका हूं, I I had I आई had, हैव have हैड। had I have had clothes washed. cloth washed. washed. आई सर बात? इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मेरे पास धुले हुए कपड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं, कतई तौर पे नहीं। फिर उसका क्या होगा सर? अभी छोड़ देना कपड़े आप। तो हम धोने ही होते हैं ना, फिर उसका क्या सर होगा? समझाएं मेरे वो पास भी। आई हैव क्लीन I वॉश, आई हैव टाइडी क्लॉथ्स, वो उसमें क्यों मिक्स कर रही हैं? वो जबरदस्ती एक पॉजिटिव, गलती हो गई मुझसे शायद कि मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी हैव के ऊपर। हैव की जगह पर आप बस हैव के जहन में वही मतलब है ना, मुझे पता है कि हैव का मतलब है होना। मेरे पास टूटी हुई गाड़ी है, अरे भाई मतलब हैव के और भी मतलब है, उसको जहन में इन करो ना। मैं कपड़े धुलवाती हूँ, सज्जी नौकर है मेरे घर में, मैं कपड़े धुलवाती हूँ। आई हैव क्लॉथ्स वॉश्ड। अच्छा मैं चाय बनवाती हूँ, मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, खुद ही बनाती हूँ। आई मेक टी, लो तुम खुद बनाती हो, आई मेक टी। अब बनाओ मैं चाय बनवाती हूँ जल्दी से। आई मैं हैव टी। मैं I have tea made. I ये have made. आज वाटर कूलर Made. आपका, आई हैव टी मेड। अजीब सा लग रहा है Yeah. सर जुमला ये, तो आप लोग भी अजीब से हैं। अभी आपकी नॉलेज में पॉजिटिव वर्ब जिंदगी में नहीं पड़े कभी, आज No. नाम पहली No. दफा सुना है, लेकिन ये सर जुमला फर्स्ट टाइम ही सुन। ये फर्स्ट टाइम सुना है। और ये जुमले तो रोज बोलते हैं, मैंने कपड़े सिलवाए थे वो दर्जी से। सर ये भी हो सकता है. I have I have stitched. cloth stitch. आई हैव क्लॉथ्स स्टिच, बिल्कुल हो सर सकता मैं ये कहने वाली थी. है। माशाल्लाह। आई मैं कपड़े सिलवाती हूँ, आई
have cloth stitched. छा गई आप। अब मैं बिरयानी बनवाती हूँ, मैं बिरयानी बनवाती हूँ। I have बिरयानी cooked. Made. Cooked. cooked. मैं घर में रंगो रोगन करवाती हूँ। I have my Have house. I have my house. रंगो रोगन करवाना, painted. painted. I Yes. have eyebrows, यही होती हैं आपकी, TWIDCHE, twist करवाते हैं। I have my hair cut. मैं अपने बाल काटती हूँ या कटवाती हूँ? I cut my hair. आज से पहले यही इंग्लिश होती। I cut my hair every month. मैं हर रोज अपने बाल काटती हूँ, हर महीने काटती हूँ। लोग ऐसे ही बोलते हैं अंग्रेजी। मैं अगर आज से पहले आपसे ये पूछता कि भाई Sir, कि आप बताइए कि मैं बाल कटवाती हूँ, तो आप बोलती हैं आई कट माई हेयर। इसका मतलब तो मैं बाल काटती हूँ, मेरा तो पार्लर है। आई कट हेयर, आई एम अ हेयर ड्रेसर। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बाल कटवाती हूँ, पॉजिटिव वर्ब। एक काम आप करवाती हैं तो वहां पर आपको पॉजिटिव वर्ब लगाना पड़ता है। पूरा चैप्टर है, बहुत सारे और भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अपनी नॉलेज में रखना चाहें, हम आगे चल के इसको स्टडी करेंगे। अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ।